कलयुग के अंत में। शुरू अबे हमको मत मार दिए। करे हम पे आवे है यार। करो। एकदा नैमिषारण्ये सूतो वाच। एक बार द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में शौनकादि का 88,000 ऋषि नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान में एकत्रित बैठ करके परस्पर आपस में विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है और धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी। तो उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज उस स्थान पर आकर के पधारे। सूत जी महाराज को देख करके ऋषि लोग खड़े हुए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कवि ने कहा है कि अतिथि देख उठ के मिले भरे और उगम सुप्रेम चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म और नेम आवत ही हर्ष नहीं और नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे मेह याते कहत पुकार के सकल सुनो दे कान हेमदान गज दान ते बड़ो दान सम्मान। और बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य और आवहि जासु उगरहि विमल विलोचन ही के और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। कहा कि प्रभु हम शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका के समान हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। ये प्रसन्नता का विषय है कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, इसमें धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी। क्योंकि कलयुग में कैसे प्राणी होंगे कि जिन्हें भगवंत कथा न रुचेगी, जिन्हें नहीं शास्त्र की बातन पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मद्यपान करेंगे, कर खंडन मंडन तीर्थ का नहीं पुण्य तथा रुदान करेंगे, कभी चंचल तीय पराई चहे घर की घरनी का न मान करेंगे, अवलातन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे, सब झूठ है पूजा विधान ये मंत्र परस्पर बात कहेंगे, बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के और बिन चंचल घाट के जूं बहवेंगे, जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर होश बिना रहवेंगे, बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के और बिन चंचल घाट के जूं बहवेंगे। और परम पिता परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, मोह सकल व्याधन कर मूला, यानी ग्रस्त जीवन में परिवार में प्राणी मोह के कारण सब कुछ भूल जाएगा। कहा है कवि ने कि परम पिता से प्यार नहीं शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देश में सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देश में सुखी कोई परिवार नहीं। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है, करता है इनकार नहीं भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे कारीगर करे बंदे माने तू उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देश में सुखी कोई परिवार नहीं। और कहा कि मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई जान सका ना कैसे अमूल्य बनाए हैं, कोई यंत्र बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे शिल्पकार कार्य बंदे माने तू उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देश में सुखी कोई परिवार नहीं। सूर्य चंद्र और तारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ,
पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनक सन लगा हुआ, खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार कार्य बंदे, माने तो पुकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देश में सुखी कोई परिवार नहीं। इस प्रकार ऋषियों ने सूत जी से साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद कहा कि प्रभु कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी। तो व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, इससे मानव का कलयुग में कल्याण होगा, इस देह को परोपकार में लगाना चाहिए। कहा है कि तरवर फल नहीं भकत है, नदी न चवै नीर, पर कारज के कारण संतन धराए शरीर। हे शौनकादिक ऋषियों, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दुष्टों से कष्ट पाने पर भी सुख ही पहुंचाते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि भले भलाई पे लहाएं, लहाएं निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। हे परोपकारी ऋषियों, जिस प्रकार आपने मुझसे प्रश्न किया है, इसी प्रकार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। तो जिस प्रकार भगवान ने उत्तर दिया था वही मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। बोले जोठ प्रात नहत नहीं, जोठ प्रात नहात नहीं, दिन सात चले ये ही विध जाको, अच्छा की मालन भाल विभूति नज दे तो अर्घ सदा सविता को। संध्या वंदन करते नहीं, जो दिन ध्यानन तीन धरे जो माँ को, द्विज राज बने निज काज तजय गनीयस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। तो सभी ऋषिगण स्नान ध्यान और संध्या वंदन से निवृत्त होकर के सूत जी महाराज के सामने एकत्रित हुए। सूत जी महाराज को उच्च आसन दिया और गुरु रूप में उनका पूजन किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आप एकाग्र चित्त होकर के मेरी बात सुनो, क्योंकि कहा है कि एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और पानी देवे मूल में फूले फरे गाय। खेती करे और बंजक उधावे, दो में हाथ एक नहीं आवे। यदि तुम्हारा ध्यान कहीं और रहा तो हमारे इस उपदेश से लाभ नहीं उठा सकोगे, न कोई अन्य कार्य ही बनेगा। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत लोक में आए, और यहाँ करके नारद जी ने क्या देखा कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, नाना भांति योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्म में लीन हैं। किस प्रकार? कोई तेली का बैल बना, दिन रात दिए चफने चक घूमत है, कोई हस्त बना पग संकल ले, परिबंधन में नित झूमत है, कोई श्वान हिलावत पूछ रहे, कोई श्वान हिलावत पूछ रहे, दुत कार्यों पे पग चूमत है, कभी चंचल देह अनेक धरे, ये जीव तयोत घूमत है। इस प्रकार नारद जी ने जब प्राणियों को क्लेश युक्त देखा तो नारद जी सोचने लगे कि इन सब का दुख किस प्रकार दूर हो। तब नारद जी के मन में विचार आया कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़े देवता हैं भगवान विष्णु, और तीर्थों में तीर्थ गंगा, मंत्रों में मंत्र गायत्री। तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान विष्णु के पास चलूं और भगवान विष्णु से इनके सुख की अनुभूति के लिए कोई उपाय पूछूं। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा, हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ने समेता। वैकुंठ लोक में जाकर के नारद जी ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान क्रम से चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषित हैं। ऐसे देवों के देव आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम है। और भगवान विष्णु की नारद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। किस प्रकार कि जय दुष्ट संहारी भव भयहारी, जेह कर आदिन अंता,
जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक। गावहि वेद अनंता जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन। सुखकारी मुनि संता चंचल नर नारी अति दुख भारी। मुक्त करहु भगवंता। इस प्रकार नारद जी के मुखार बिंदु से स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है, सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो नारद जी बोले कि मृत्यु लोक के जन सकल हैं युत क्लेश अनंत। के उपाय से मुक्त होए मोसों कहो भगवंत। प्रभु, मैं समय मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और वहाँ जितने भी जीव हैं नाना भांति योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्म में लीन हैं। कृपा करके कोई उपाय बताओ, जाते वो सब सुखी है जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं कि मैं न किसी को दुख देता हूँ और न किसी को सुख देता हूँ। प्राणी मात्र अपने किए हुए कर्म के फल को भोगता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी बोले कि प्रभु, दीन दयाल विरद संभारी और हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु, मेरे कष्ट को निवारण करो। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोए भाए। तिन मह दुज दुज मह श्रुत धारी। तिन मह निगम नीति अनुसारी। यह तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प फल और सुखदाई। नर समान नाय को न्यू देही। जीव चराचर याचत जेही। नर तन पाए विषय मन देही। पलट सुधा से विष सठ लेही। जो नर तरहि न भव जलधि। मनुष्य जन्म पाए के जो या भव सागर ते न पार है पायो कबू ना है। जो नर तरहि न भव जलधि नर समाज अस पाए। सोकृत निंदक मंद मत आत्म हनगत जाए। श्रोता और वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधे। कथा राम किय गूढ़। किम समझे यह जीव जड़। काले माले ग्रसित विमूढ़। हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापक है, लेकिन जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। हम भगवान को जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ ना है, लेकिन भगवान हर जगह व्यापक हैं। तो इस प्रकार जब भगवान सूत जी कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम किए गूढ़। किम समझे है जीव जड़ कलमल ग्रसित विमूढ़। हम भगवान की कथा कब तक है कि जब तक हम भगवान को न पहचाने। ज्यादा दिन हम भगवान को जान लेंगे, बाद इन कथन की जरूरत ही ना है। तो या भगवान सत्यनारायण की कथाएं सब जानते हैं। केवल मुख्यतः व्रत और पूजन, जहाँ में पंचोपचार ते पूजन करें, मानसिक पूजन करें, दसोपचार ते पूजन करें, 16 ते पूजन करें। मनसा पर कल्पयामी। अब हम गृहस्थी हैं तो हमें पंचोपचार कम से कम, ज़्यादा मध्यम दसोपचार, ज़्यादा से ज़्यादा 16 ते भगवान की पूजा करें। तो भगवान की या कथा में व्रत और पूजन को ही विशेष महत्व है। ये तो एक भगवान के गुणन को अनुवाद है, चाहे हम और आप श्रवण कर रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम किए गूढ़। किम समझे है जीव जड़ कल मृग सतुब मूढ़। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं तुम्हारे प्रेम और स्नेह को देख करके तुम्हें एक ऐसा सुंदर व्रत बता रहा हूं जिससे मानव का कलयुग में कल्याण होगा। और वो व्रत है सत्यनारायण भगवान विष्णु का। सत्य नाम परमात्मा का है। नार माने जल के हैं। यण माने जो उसमें निवास करते हैं,
उन्हीं भगवान विष्णु को सत्यनारायण कहते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारद जी बोले प्रभु ये तुम्हारो हम सुर नर मुनि की यही रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। प्रभु आपके आप व्रत और पूजन है कोई सकल युग में जब करेगो जब आते कछु लाभ होगो तो आते पहले अपने आप पूजन ते कछु लाभ तो बताओ। तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद ये व्रत सौभाग्य संतति सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। जो मनुष्य निर्धन है वो धनवान हो जाता है और जो बंधन में पड़ा है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। वह सिद्ध मनोरथ हो सदा व्रत पूजन करता जो नर है। भगवान बाकी सब कामनाएं पूरी करते हैं जो भगवान को व्रत करें पूजन करें। अब नारद जी बोले तो प्रभु ये आपकी विधि बताओ कि आप व्रत को कब करें। तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है। सायंकाल के समय बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिसमें केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा, चीनी मिश्रित हो, सबको एकत्रित करके भगवान के अर्पण करो। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके इनके गुणों का अनुवाद सुनो और भगवान के सामने कीर्तनाद, नाच गाना बजाना जो भी करें। और जब प्रसाद लेकर के लोग अपने घर जाएं तो भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते जाएं। किस प्रकार? मैं तो भूल गया भाभी, भक्ति में कौन सा गाए? गोविंद श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, न मैं कभी नाम तुम्हारा, जिस काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागू। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ना वो फूल हैं हम तुम्हारे चरणों की धूल हैं, हम खिला सको तो अभी खिला दो, मुरझा गया तो फिर क्या करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की जय। ऐसो हमें जानो है कथाएं तो शाम तक करते रहो। तो जब भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया, नारद जी ने पूछा कि इस व्रत को कब करें और कैसे करें, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है।
सायंकाल के समय बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा, चीनी मिश्रित हो सबको एकत्रित करके भगवान को अर्पण करो। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने अपने इस व्रत के महात्म्य को नारद जी को बताया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, काशी में बहुत गरीब ब्राह्मण रहा करते थे और वो भिक्षा मांगा करते थे। भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। भगवान ने स्वयं कहा है कि यह जग में अद्भुत प्रसंग है और मम द्विज एक विशेष अंग। तो एक वृद्ध ब्राह्मण बन करके भगवान विष्णु सतानंद ब्राह्मण से के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य प्रति पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हैं? सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोले कि नहीं क्षुधा सम दुख को, नहीं सुख मान समान, नहीं क्रोध सम शस्त्र है जग में और महान। भाई उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। यदि कोई उपाय तुम जानते हो तो बताओ, या मांग लेते तो मुक्ति मिले। तो ब्राह्मण यानी भगवान बोले कि तुम सत्यनारायण भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु कैसे करें? पूरे दिन भिक्षा करें तब वो परिवार को पालन ना हो। तो ब्राह्मण ने विधि बतलाई कि प्रातःकाल शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान के प्रति संकल्प करना। इस प्रकार बताते जा रहे थे कि केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा। अब उस विधि के विधान, वो भारतवाई विधि के विधान में वो ब्राह्मण ध्यान मग्न है गए और भगवान बताते बताते अंतर ध्यान है गए। अब ब्राह्मण देवता सोचने लगे, यार समय में कैसे कर पाऊं? पूरे दिन भिक्षा करूं, परिवार को पालन ना है पावे, ये तो विधि बहुत बड़ी है। इसी चिंता में उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के उसने संकल्प किया कि आज के दिन मुझे जो भी कुछ भिक्षा में मिलेगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण के पूजन को करूँगा। ये सत्य है, जापे कृपा राम की होई, तापे दया करें सब कोई। राम भय जब दाहिने तो सब ही दाहिने जाए। उस दिन ब्राह्मण पर देवताओं ने बड़ी भारी कृपा की, भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ। प्राप्त कैसे भयो? ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए निकले, बिना कछु खाए पिए, पूरा दिन है गो, लेकिन ब्राह्मण को तो भिक्षा खाओ में दई ना। एक सेठ जीवारो वैश्य, सेठ जीवार वैश्य बैठो कि मैं गुप्त दान करूं। जो अच्छे लोग होते हैं ना, को दान की पता ना लगने कि हमने कितना दान करो और कैसे करो, और हम तुम वह दान है 1 रुपया देंगे तो आप पत्थर पे नाम लिखवाएंगे, वो दान ना है। अब जो सेठ है उन्होंने क्या काम करो कि एक वह में श्रीफल में, और जैसे तरबूजे में टाँची ना लगा, मैं ऐसे करके स्वर्ण मुद्रा रखी और ऊपर से बंद कर दो, पता ही नहीं लगे कि यहाँ में कहा है, गुप्त दान। अब ब्राह्मण शाम है गई, बोले हमने आज भलो संकल्प करो और दिन तो हमें खावे को मिल जा, तो आज तो कछु ना मिलो, जैसी प्रभु की इच्छा। आखिर देखते देखते शाम है गई, लेकिन ब्राह्मण का उन्हें 2 पैसा भिक्षा के नाए दे। अब ब्राह्मण बोले अब तो चलें घर, हमने तो संकल्प करो कि इन भगवान में बड़ी भारी शक्ति है, हमें मतलब भगवान की कृपा से गरीबी दूर है जाएगी, यहाँ तो और ज़्यादा गरीबी में आए गए, और दिन तो जलपान तो है ही जा, तो आज तो जलपान होना है। अब यही संकल्प विकल्प में वह वैश्य के पास पहुँचे। अब वह ने देखी कि जो अंतरात्मा के जो भाव होते हैं ना, वो एक दूसरे को समझ लेता है। अब वह वैश्य ने देखी कि ब्राह्मण हैं और ये आ रहे हैं, या दाने में नहीं दे दूँ वो कोई ना मिले। अब उन्होंने जो श्रीफल में स्वर्ण मुद्राएं पतो नाई, बोले ब्राह्मण देव मैं आपके श्री चरणों में या भेंट देना चाहूँ, आप या स्वीकार करो। अब ब्राह्मण बोले ये हुआ स्वीकार न करें तो और कहा करें, सब हृदय कछु मिलो ना है। बोले ठीक है, क्योंकि असंतुष्ट हो तो जा नष्ट, जो असंतोषी ब्राह्मण होगा वो नष्ट हो जाएगा। सुनो भैया, तो या लैया ब्राह्मण को संतोषमय रहना चाहिए। तो अब ब्राह्मण बोले चलो इतना नहीं बहुत, उन्होंने वो श्रीफल ले लो,
लेकिन मन में कोई भाव के बताओ या श्रीफल ले तो लो या तो का लाभ है। घर आए, पत्नी ने चौका फोका दे के तैयार कर रखे घर, जैसे तू कह रोका हो कि यहाँ गोबर भी ले आऊँ। तो भैया अवा में ऐसा भयो कि चौका दे के तैयार कर रखो, तो दरवाजे पे जैसे भीतर ते तो लगा के लामे बाहर रखूँ। अब वो माँ थोड़ो गीलो ऊंचो नीचो ने घरो। अब वो ब्राह्मण देवता जैसे ही प्रवेश करो तो पैर फिसलो और वो हाथ छूट गए। हाँ, अब वो हमें जो स्वर्ण मुद्रा है वो सब बिखर गई। अब तो बोले भगवान तो मनी बड़ी कृपा करी, हमें का पतो ही इतनो धन नाम रपटते धन मिलतो हम तो जो धर देते। अब तो ब्राह्मण ने का काम करो, भगवान की सब पूजन की तैयारी करी, चूंकि धन एक साधन है। भगवान ने ब्राह्मण जैसे अभी ना आया सौदा है। हाँ, तो ऐसी मतलब आज जो सामर्थ्य तब होता है जब धन होता है। आज के समय में और पहले उस समय में धन एक साधन है। तो वाने वह धन थे भगवान विष्णु के व्रत की पूजन की सब सामग्री जो ब्राह्मण फिर तो सब याद आमन लगी। और जब पैसा ना होगा तो कछु ना याद आवे, जो कहते पंडित जी बात तो हम भूले आए, ऐसी कर लो काम है। तो कहवे को भाव गए वह ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ, श्रद्धा और विश्वास, भगवान शंकर को प्रतीक है विश्वास, और श्रद्धा को प्रतीक है माता पार्वती। भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। पूजा चाहे थोड़ी देर हो चाहे पूरे दिन हो, भगवान यदि स्वीकार करें तो। लेकिन भगवान के और तुम्हारे बीच में कोई आवे ना, कि मन बड़ो चंचल है ना, मन एकाग्र ना है पावे हमारा, तो हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच ना पावे नहीं। सच्चे मनते सच्चे भावते तुम और भगवान के सामने छवि को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रार्थनाएं कह दे, भगवान वही स्वीकार कर लेंगे। तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करी। और अब तो ब्राह्मण देवता हर पूर्णिमा हर संक्रांति भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण पे इतनी कृपा भई कि ब्राह्मण सर्व संपन्न, यानी कोई ऐसा मनुष्य जीवन को विकल्प ना हो बचो कि जाओ जो भगवान को पाए सके। तो क्या बात है, बैठे रहते हो। अब तो ब्राह्मण हर पूर्णिमा हर संक्रांति भगवान के पूजन करें तो दिन दूनी और रात सवाई, यानी बहुत धन और ऐश्वर्य से संपन्न भय, अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। और सूत जी बोले ऋषियों जो कुछ भगवान महात्मा था वो मैंने कह दिया। तो भारत की जो भगवान सत्यनारायण की जो कथा है वो इतनी है। तब ऋषि बोले कि प्रभु या व्रत को का और ने करो कि न करो। तो गीत तब ते लेके जब ते भगवान ब्राह्मण ने पूजन करो, जब ते लेकर और आज तुम तक ये पूजन ऐसी करके चलो आए और आगे ऐसी प्रकार चलते रहेगो। तो उन्होंने कहा कि इस व्रत को किसी ने और किया कि न किया। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों आप ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार वही सतानंद नाम के ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की इस पूजा को कर रहे थे। वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और उसने लकड़ी के गट्ठर को बाहर रख करके घर के अंदर प्रवेश किया। देखा कि एक गरीब ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगता था आज इतने बड़े भवन का स्वामी है और इतने भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहा है। ये सत्य है कि चेंटी के पाए में बांध गए अंदर ही, चाहे तो समुद्र को पार लगावे और चाहे तो रंग को राव करे और राव को द्वार ही द्वार फिरावे। रंग करो तो राजान राजान रंग मेव च निर्धनम धननम तथा धननम निर्धनम चेव। उस ब्राह्मण को संपन्न देख करके लकड़हारे ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप इस श्रद्धा और भक्ति के साथ किसकी पूजा कर रहे हैं, इस पूजन का क्या अर्थ है। तो ब्राह्मण ने कहा कि संसर्गजा दोष गुणा भवंती। प्रभु जो कुछ तुम देख रहे हो ना यहाँ ये सब वैभव ये सब इन्हीं की कृपा है। तो लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया, प्रसाद पाया और जल पी करके अपनी लकड़ी के गट्ठर को लेकर के वहां पहुंचा जहां बहुत से धनी लोग रहा करते थे। तो जाते जाते उसकी लकड़ी दूने मूल्य में बिकी और उसने भगवान के पूजन की सब सामग्री को एकत्रित किया और बड़ी श्रद्धा से पूजन किया। उस पूजन का क्या फल प्राप्त हुआ कि जीवत जन्म सकल फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए।
मनुष्य जीवन के जितने सुख हैं उन्होंने सभी सुखों को भोगा और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो जीवन जन्म लय है बाकी मृत्यु निश्चित है। तो हम यहाँ स्वप्न की तरह रह रहे हैं। ज्यादा आँख खुल जाए, आँख जैसे स्वप्न में आँख ना खुल जाए और स्वप्न समाप्त और फिर वही में आ जाए। ऐसे हमारा जो जीवन रूपी जीवन है वो स्वप्न रूपी है। ज्यादा हमारी आँख खुल जाएंगी, हम तो कहें आँख मिच जाएंगी, लेकिन ज्यादा आँख खुल जाएगी बाद में यहाँ को यहाँ रह जाएगा और आगे चले जाएंगे जहाँ तक आए मैं। तो एक उल्कामुख नाम के राजा है। उल्कामुख जितेंद्रिय सत्यवादी, रोज मंदिर जाए भारत की तरह, और ब्राह्मण ने तनो दान दें कि ब्राह्मण संतुष्ट रह जाए। उनकी पत्नी परम पतिव्रता थी। पतिव्रता इस प्रकार थी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। भद्रशिला नामक नदी के किनारे पति पत्नी दोनों पूजन कर रहे। वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आयो। वह नाव जल के किनारे खड़ी करके राजा से पूछी, राजन आप इस श्रद्धा और भक्ति के साथ किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजन का क्या अर्थ है? तो राजा ने कहा, साधु मेरे पास धन राज्य संपदा सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। मैं पुत्र की कामना के लिए इस पूजन को कर रहा हूँ। क्योंकि कहा है कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दो मुक्त के मार्ग दो बिन है दुख दूना। इस व्रत के प्रताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाए। साधु बोलो, महाराज एक काम करो, या व्रत की विधि आप मोह बताओ, चूंकि मेरे कोई संतान ना है, या व्रत तो मैं जरूर कर लूंगा। अब राजा ने सब विधि बताई जैसी कि पूर्व कथित। वह विधि को सुन के साधु अपने घर आए बड़े खुशी, और आके अपनी पत्नी से बोले कि प्रिय में पुत्र देने वाला व्रत उल्कामुख नाम के राजा के मुख से सुन करके आया हूँ, उसे मैं अवश्य करूंगा। पत्नी बोली, बहुत अच्छी बात है, शुभ काम में क्यों देर करो। कबीरदास जी ने कही, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। साधु बोलो, अभी से धन नष्ट नहीं करते, जब संतान होगी तब भगवान की पूजा करेंगे। पत्नी बोली, तुम ही तो कह रही है भाल के हम ऐसा व्रत सुन के आए हाँ। अब साधु पत्नी बोली, क्या पुत्र से बढ़कर धन मूल्यवान है? साधु बोलो, टका धर्म है, टका कर्म है, टका है परम तपः, यश गे है टका नास्ते, हा टक टकाए थे। सत्य है कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पावे। अब पति के ऐसे निष्ठुर वचनों को सुन करके पत्नी चुप रह गई। अब बताओ का कोई लड़े? आजकल की बात होती तो लड़ पड़ते। तो साधु की पत्नी सांसारिक धर्म में तत्पर होकर के भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10 मास के बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी, तो वह कन्या को नाम कलावती, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़े ऐसे बढ़े, तो वह कन्या को नाम कलावती रख दो। अब पत्नी बोली, स्वामी आपने संकल्प करो कि संतान है वे पे पूजन करेंगे भगवान को। साधु बोलो, दिमाग खराब है, या कन्या के नामकरण में कितना धन खर्च भयो है? बहुत धन खर्च भयो है। तो पत्नी बेचारी चुप है गई और साधु अपने व्यापार को चले गए। व्यापार से जब लौट के आया तो जब व्यापार से लौट के आया तो आने अपनी कन्या को नगर में अपनी सहेली के साथ हुआ कन्या को घूमते हुए देखो। अब सोचने लगो, मेरी कन्या तो विवाह योग्य हो चुकी है। तो पहले दूत लोग जा करते बाबूजी, दूतों को आज्ञा दी कि हमारी कन्या के लिए सुंदर और श्रेष्ठ वर खोज करके लाओ। तो दूत लोग आज्ञा पाते ही कांचनपुर नगर में गए, जिसे आज कलकत्ता कहते हैं। वहां जाकर के वैश्य पुत्र को देखा, बहुत सुंदर और सुशील था, पिता का बहुत बड़ा व्यापार था। अब उस वैश्य पुत्र को ला करके साधु से कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह इस वैश्य के साथ कर दो। तो साधु ने दूतों के वचनों पर अपनी कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, बहुत धन खर्च किया। अब सोचने लगे कि अपने जामाता को यहीं पर रखें, अकेली बेटी है। तो उन्होंने अपने दामाद को अपने घर पर ही रखा। अब सोचने लगे कहीं व्यापार के लिए चला जाए, क्योंकि व्यापारे बसते लक्ष्मी,
लक्ष्मी को वास व्यापार में है। तो दामाद को साथ लेकर के रत्नसारपुर नामक नगर में गए, जिसे आज बम्बई कहते हैं। वहां जाकर के सेठ जी व्यापार करने लगे। अब भगवान बोले साधु ने तो बहुत बढ़िया करो, हमारे तो पूजन को नाम ही ना है। तो साधु को श्राप दिया कि हे साधु, तुमको भविष्य में कठिन से कठिन और महान दुख प्राप्त होगा, क्योंकि लोभ का फल है। लोभाविष्टो नरो वित्तम बीछते नेव चांपदम दुग्धम पश्यति मर्जारो यथा न लघुडाहितम। लोभी पर सब रुष्ट होए, देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में वह भी कष्ट महान। वह भी कष्ट महान सुनो कंजूसयानो, यह लह के यह लोक नरक को करो पयानो। चंचल भूतल भार कृपण मानव है जो भी, और निश्चर और अब अंत नरक में पावे लोभी। लोभ क्रोध का जनक और लोभ धर्म का सूल, और लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप को मूल। है ना। तो बाबूजी, दो चोर राजा के यहाँ थे, इधर चुप रहे हो जी तुम, चाहे बाजा बाजा पर ही ऊपर ले जाए। राजा के यहाँ से चोरी करके लिए जा रहे थे। अब चोरों के पीछे राजा के सिपाही थे। अब सिपाहियों को देख करके चोरों ने उस धन को उस वैश्य के पास छोड़ दिया और भाग गए। अब सिपाहियों ने उन्हीं दोनों को पकड़ लिया। बोले महाराज, यही दो चोर हैं जो आपके धन को ले गए थे। अब तो माँ एक मतलब विनय प्रार्थना का छूना चली। राजा बोले ने महादुर्ग के कारागृह में बंद कर दे। कारागृह में बंद कर दिया गया। भगवान की जब ऐसी कुदृष्टि होते ना, तब ऐसा ही समरी काम बिगड़ जाता है। तो घर पे चोरी है गई, घर में जो कुछ हुआ सब चोर ले गए। अब माता और पुत्री शारीरिक और मानसिक कष्ट से पीड़ित होकर के घर घर भिक्षा मांगने लगे। कन्या कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ जाती है भिक्षा के लिए। वहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा है रही। बैठ गई, प्रसाद लेके घर पहुंची। माँ ने कही, बेटी तू इतनी रात्रि में आई है, कहाँ थी? क्योंकि कहा है कि साधु बणिक और पंडित घूमे पामे मान, और नीत कहते अवला फिरे पावे अत्यत्मान। सवेरे तो व्रत रखो, शाम को भगवान की पूजा करो, जैसे प्रदोष काल। तो जब कन्या कलावती आई, बोली माता मैं सत्य कहती हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन, भगवान की गुणानुवाद हो रहे थे, कथा हो रही थी। देखो प्रसाद लाई। अब प्रसाद को पायो, जैसो प्राणी अन्न खावे ऐसी वाकी बुद्धि होते है। जैसो खाओ अन्न ऐसा ही होगा मन। अब उन्होंने प्रसाद पायो। जब प्रसाद दे दी, काल माता और पुत्री ने बड़ी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की पूजा करी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विसार। भगवान की शरण में चले जाओ, सब कछु ठीक है जाए। और बोले, उन्होंने प्रार्थना करी पूजन करके कि अवगुण कियो तो बहु कियो, अवगुण कियो तो बहु कियो, करत नाई लाज, अवगुण मेरे बाप जू बकस गरीब निवाज। प्रभु हमारे अपराध ने क्षमा कर दे। हम अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करेंगे, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं हमारे पति और दामाद शीघ्र आएंगे। जब इस प्रकार प्रार्थना करी न हृदय से, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान प्रसन्न भये। और भगवान विष्णु ने राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में कहा कि राजन, तुम्हारे कारागृह में दो वैश्य हैं, उन्हें प्रातःकाल मुक्त कर देना और उनका जो धन लिया है उसे दे देना। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे धन राज्य सबको नष्ट कर दूंगा। रात्रि के देखे हुए स्वप्न के अनुसार राजा ने दोनों वैश्यों को कारागृह से मुक्त करके बुलवाया। सेठ जी सोचने लगे कि राजा मन की बात को
ना जानत है कोई, पहले तो बंदी भये अब जाने क्या हो। अब जाने क्या हो, शीश तो नहीं कटेगा, अब तो फांसी लागे प्राण है अब नहीं बचेगा। चंचल कैसे सिद्ध हो अब अपनों काजा, और विद्या अब कौन हवाल करेगो मेरो राजा। अब राजा अपने आप को डर रहे स्वप्न के कारण। राजा ने कहा मंत्रियों से, जाओ इनके बाल वगैरह बनवाओ, इन्हें सुंदर वस्त्र दो, और इनका जो धन लिया उसे कई गुना करके इनको धन दे दो। सेठ जी, आपको हमारे यहाँ जो कष्ट प्राप्त हुआ है ना, उसका कारण मैं नहीं, कोई तुम्हारे घर का देवता है। इस समय आपको कोई भय नहीं, आप प्रसन्न हो जाइए। अब तो सेठ जी बोले, वादिन तो ये कोई बात ना सुन लो हमारी, अब तो जो कह रहे हो तुम्हारे ही घर को देवता है, ठीक है ना। तो सेठ जी को बहुत सारा धन राजा के कोष से प्राप्त भयो। राजा ने कहा, सेठ जी अब आप अपने नगर को प्रस्थान करना। बोले ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। मन में सोच रहे हैं कि जाने बची। अब वहां से चलते हैं तो भगवान विष्णु एक वृद्ध संत का रूप धारण करके साधु से पूछते हैं कि साधु तुम्हारी नाव में क्या है। तो धन के मद में चूर सेठ जी कहते हैं कि तू मांगे भीख और पूछे गांव की जमा। अरे मैं वैश्य हूँ, मेरी नाव में लता पत्र आदि के अलावा नेत्र और कुछ है ही नहीं। दंडी स्वामी बोले, सत्य हो, तुम्हारा वचन सत्य हो, अच्छी बात। ऐसा कह करके थोड़ी दूर जा करके बैठ गए। अब साधु ने अपने नित्य कर्म को करने के पश्चात जब अपनी नाव को देखा तो मूर्छित होकर के वो नित्य कर्म कर लिए तो हाँ जी। दामाद ने कहा, पिताजी शोक और चिंता क्यों करते हो। मूर्छित हो गया था। शोक और चिंता क्यों करते हो, ये श्रेष्ठ प्रज्ञों का वचन है कि गतः शोको न कर्तव्यो भविष्य नेव चिंतयति वर्तमानेषु कार्येषु वर्तन्ति विचक्षणा। चिंता चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तू मुर्दे को जलाती है, मैं जीते को जलाती हूँ। कहा है कि चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। माल पुनः मिल जाएगा है दंडी का श्राप, उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक। आप उनसे जाके क्षमा मांगो। तो जाए के दंडी स्वामी के चरणों में सब सेठ जी गिरे, दंड बोले, प्रभु त्राहि माम मेरे अपराध क्षमा करो। अब तो दंडी स्वामी के सामने जाके सेठ जी रोमन लगे। बोले कि मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो वार। प्रभु मेरो धन दे के मुझ पर कृपा कर दो। दंडी स्वामी बोले, साधु तुमने पूजा करने का वादा किया था। हाँ प्रभु किया था, और अभी तक नहीं किया, इसीलिए तुमको बार बार कष्ट प्राप्त होता है। क्योंकि धन का घमंड प्यारे मन से है दूर करो। दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। थोड़े से जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहाँ से फिर वहीं जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, काय को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काऊ सताओ मत, अंत में मर जाना है। गीता में कहा है, मम उपासना जो पुरुष करते हैं, नित्य मेरा ध्यान धरते हैं, मैं उन्हें तृप्त करता हूँ शुभ योग क्षेम प्रदान करके। इस प्रकार दंडी स्वामी प्रसन्न हुए। बोले, जाओ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, तुम्हारा दुख तुम्हें वापस मिल जाए। साधु ने आकर के देखा तो नौका द्रव्य से परिपूर्ण थी। साधु ने बड़े प्रसन्न मन से भगवान सत्यनारायण की इस पूजा को किया और वहाँ से प्रस्थान किया अपने नगर के लिए। और जब उसे अपना नगर दिखाई देने लगा तो धन के रक्षक दूतों से कहा कि हमारे घर जाओ, हमारी पत्नी से कहो आपके पति और दामाद बहुत सारा धन लेकर के नगर के पास आ चुके हैं। यह समाचार सुनते ही माता और पुत्री बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान सत्यनारायण के इस पूजन को किया और माँ ने पुत्री से कहा कि बेटी तू पूजन को समाप्त करके शीघ्र आना, मैं पतिदेव के दर्शन के लिए जाती हूँ। तो कन्या कलावती अपने पति से मिलने की लालसा में भगवान के प्रसाद को बिना भोग लगाए चली। भगवान ने उसके पति की नाव को जल में अदृश्य कर दिया। प्रकृति में और जीव में कितना अंतर है। जो प्रकृति बंधना तक ही है वो जीव कहाया जाता है, जो प्रकृति जीत के काम करे वो ब्रह्म मनाया जाता है।
भगवान ने उसके पति की नाव को जल में अदृश्य कर दिया। कन्या अपने पति को न पा सकी, हाहाकार मच गया, नाव डूब गई। कन्या कलावती रुदन कर दिया, कहने लगी कि हे विधना, हे विधना तोर काह बिगाड़ा, हे विधना तोर काह बिगाड़ा, जो असहाय में दुख डारा, बिन पति कर कहाँ ठिकाना, याते तो अच्छा मत। अब मैं सती हो जाऊं। पति की माँ से बोली कि चंदन चिता बनाए, चंदन चिता बनाए, रुच रुच गात लगाए हूँ, देह भस्म है जाए जामे मेरी सकल विधि। पति की चरण पादुका लेकर के कन्या कलावती सती होने के लिए तैयार हो। अब सेठ जी घबराए, बोले क्या करूं। दामाद चले गए, कन्या ऐसे चली जाएगी। उन्होंने सोचा मुझे भगवान विष्णु ही कष्ट दिया करते हैं, शायद उन्हीं की कृपा से तो ऐसा न हुआ हो। तो उन्होंने पृथ्वी पर दंडवत किया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न होते हम मुलजिम, न होते तुम हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। प्रभु मुझसे जो कुछ गलती हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। तो आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या प्रसाद त्याग करके आई है, यदि घर जाकर के प्रसाद पा करके आवेगी तो अपने पति को निसंदेह पावेगी। अब तो वहां कन्या कलावती ने चिता को तो त्यागा और घर आई, भगवान से बड़ी प्रार्थना की और बड़े भाव से भोग लगाया और प्रसाद को पाया। और आकर के देखा तो स्वजनों के साथ उसने अपने पति देव के दर्शन पाए। अब तो साधु बड़ा प्रसन्न, फिर तो मान गो कि हाँ ईश्वर कोई चीज है, ईश्वर कोई शक्ति है ना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो फिर तो साधु हर पूर्णिमा हर संक्रांति भगवान की व्रत और पूजन करे और मनुष्य जीवन के फिर जितने सुख हैं सब सुख भोगे और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलो वृंदावन बिहारी की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक तुंगध्वज नाम के राजा और थे। वो शिकार खेलने वन में गए तो वहाँ ग्वालवाल भगवान सत्यनारायण की इस पूजन को कर रहे थे। तो राजा ने वहाँ न तो मस्तक झुकाया और ग्वालवालों ने प्रसाद ला करके राजा के पास दिया तो न राजा ने उस प्रसाद को ही पाया। अहंकार। प्रसाद को राजा त्याग करके चले आए। भगवान ने क्या किया कि उनके पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और युद्ध हुआ। युद्ध में 100 पुत्र थे राजा के, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, राज्य भी हाथ से चला गया। और प्रसाद को न पाने से राजा के समस्त शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। भगवान चाहे तो रंग करोति राजान राजान रंकमेव च, निर्धनम धननम तथा धननम निर्धनम च। भगवान चाहे तो क्षण में राजा बना दें और चाहे तो क्षण में भिखारी बना दें। अब राजा ने सोचा ये सब क्यों हुआ। जब हम काऊ अपने पुराने आज के दुख को देखते भये पीछे जाता है ना जीवन में, तो हमें एहसास हुआ कि हमसे की गलती भई है। तो राजा को एहसास हुआ और कहा है कि अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, पीछे जानो चाहिए। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो राजा वन में गए और भगवान से वहां प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करी? त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव 12 बज गए मोजानो काम करो हम तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजानेव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देव तदस्तु परमेश्वरः। ऐसे जब प्रार्थना करी ना तो भगवान प्रसन्न है। जो राजा ने राज्य लौका हुआ न्याय की संधि करी यानी मित्रता कर ली, चल भाई ठीक है राज्य वापस लौटा दो। और जो शुक्र विद्या है ना महामृत्युंजय वह शुक्र विद्या के द्वारा पुत्र जीवित है और प्रसाद पायो तो कुष्ठ रोग ठीक होगा। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागे देवो न जानाते कुतो मनुष्य। भगवान ने वही दिन वापस बुलाए। अब तो सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि ऋषियों जो कुछ भगवान के इस पावन पवित्र चरित्र को जो मनुष्य पढ़ते और सुनते हैं भगवान उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इन्हें कोई राम की है, कोई कृष्ण की है, कोई भोले बाबा की है ना। नाम अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है। जब सब में एक ही ब्रह्म है तो क्रिया कौन करे। भूसी हो जब धान कहावे कहो खीर कैसे बन जावे, है ना। तो यह हमारे जो कि अविद्या रूपी पर्दा है ना धान की तरह कि जब कूट के आगो चावल निकल आवेगो तब खीर बनेगी, बात पैर ना बनेगी। तो सूत जी कहते हैं कि जो सतानंद नाम के ब्राह्मण पावन पवित्र चरित्र को जो मनुष्य पढ़ते और सुनते हैं भगवान उनकी सभी कामनाएं पूरी करते हैं। जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे वो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण बने, भगवान कृष्ण की भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त हुए। और भिल्ल नाम का लकड़हारा निखाद राज हुआ, राम को गंगा पार उतार करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। और उल्का मुख नाम के राजा महाराज दशरथ बने, रंगनाथ की भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त हुए। और साधु नाम का वैश्य दूसरे जन्म में सत्यव्रत मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जो कि इतना सत्यवादी हुआ फिर कि उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पुत्र को चीर करके और देना स्वीकार किया। आरे से चीर करके पुत्र को देना स्वीकार किया। और महाराज भगवान कृष्ण ने मोरध्वज राजा को सत्यपुर नामक स्वर्ग दिया। और तुंगध्वज नाम के राजा दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए, जो कि संपूर्ण भागवत की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय जय राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण तुम्हारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी
जय।